बॉक्स के स्पॉन्सर है एक्रिलिक R2 के पल्लन भाई को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज स्पॉन्सर की गई है। टूर्नामेंट कोई भी हो क्यों ना हो, ट्रॉफीज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है एक्रिलिक R2। बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्क को भी हम थैंक्स कहते हैं, ड्रेस स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच के तौर पर कैप स्पॉन्सर SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब खुदकर साहब को। इस टूर्नामेंट में बाइक जिनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है मिसेस रूपल निमेश शाह मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिलो स्पॉन्सर है गौरी फॉर्म सेंटर, प्रोप्राइटर महबूब गौरी। और ये पिलो जो हम दे रहे हैं कैच ऑफ द मैच के लिए दे रहे हैं हर मैच में। कपिल पाटिल फाउंडेशन, इनका भी विशेष योगदान, इस टूर्नामेंट के लिए विशेष सहयोग मिला है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री नामदार कपिल पाटिल साहब का भी विशेष शुक्रिया। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम थैंक्स कहते हैं शाहिद पापा और फैयाज अंसारी को। A1 चिकन सेंटर को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे मिस्टर आतिक भाई को। चिकन हो तो A1 चिकन हो। साथ में एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशंस के प्रोप्राइटर ताबिर जहरूमी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद साहब का भी विशेष शुक्रिया। इरफान हदीस अंसारी जो प्रभाग कमेटी 4 के चेयरमैन हैं, उनका भी विशेष शुक्रिया। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला को, जिनके द्वारा बैग स्पॉन्सर किए गए हैं टॉस सेरेमनी के लिए। रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा टॉस सेरेमनी में कैप स्पॉन्सर किए गए हैं। पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब जो इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू SS टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रोप्राइटर सलमान भूजे। हम थैंक्स कहना चाहेंगे अमितुजमा अंसारी साहब को, जिनके द्वारा भिवंडी सिटी का 3रे नंबर का इनाम दिया गया है। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के गुलाम साबिर साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। हम थैंक्स कहना चाहेंगे स्टेलर ऑटो मोटर्स के प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन साहब को। हम थैंक्स कहते हैं नवाब स्पोर्ट्स के नूरुलैन शेख साहब को। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू चोचाज अखाड़ा। और साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे लजीज खाने के लिए शुरू कैटरर्स को। सो थैंक यू सो मच टू ऑल सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा। सऊद खतीब साहब, पाइनियर के एक्स कैप्टन, अल्पेश भुईर, संदीप शेलार, सागर पाटिल, निखिल पाटिल, संदीप पाटिल और आमिर खान। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आज 10वां दिन बाली ट्रॉफी 2022 का, और आज का पहला मुकाबला थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है। और उस मैच में मापोली स्पोर्ट्स मापोली टीम ने जीत हासिल की है। वराल देवी स्पोर्ट्स साडल टीम को उन्होंने मात दी है। जीती हुई टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। और एक बार फिर से सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमसे जुड़ते हुए एक्स कैप्टन पाइनियर सऊद खतीब, अल्पेश भुईर विभाग अधिकारी युवा सेना, संदीप शेलार, सागर पाटिल काटई ग्राम पंचायत सदस्य, निखिल पाटिल और संदीप पाटिल मशहूर क्रिकेटर, और आमिर खान, सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर एंड द अवार्ड्स गोज टू। मुझे पहले लगता था कि भाभे केवल कमेंट्री करते हैं, लेकिन भाभे कैच भी पकड़ते हैं। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मारूफ भाभे फ्रॉम मापोली स्पोर्ट्स मापोली। मारूफ भाभे इज द कैच ऑफ द मैच। सऊद खतीब साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पिलो आपको देना है, महबूब गौरी स्पॉन्सर। अब चलते हैं कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच, बाली का मैन ऑफ द मैच पाना हर एक का सपना रहता है, और आज ये बताएंगे कि कौन है मैन ऑफ द मैच। एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू आसिफ शेख सीनियर, द कैप्टन ऑफ मापोली स्पोर्ट्स मापोली, फॉर हिज 23 रन्स विद द बैट एंड 2 विकेट्स विद द बॉल। ग्रेट बैटिंग। आसिफ शेख, आपको वहीं रुकना है। आइए निखिल पाटिल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर देना है। मिस्टर अल्पेश भुईर विभाग अधिकारी युवा सेना, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। संदीप शेलार के हाथों से हम A1 गिफ्ट हैम्पर, A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखिवली, आमिर खान साहब के हाथों से
पायनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। संदीप शेलार डी साकारिया का ये बैग दे रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाना है तो जाइए डी साकारिया। देखिए अरुण भीर जेडपी मेंबर और ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर संदीप पाटिल। सऊद खतीब के हाथों से हम आपके सर पे ताज रख रहे हैं टोपी का, एसके शादाब कोतकर की देन। सागर पाटिल काटई ग्राम पंचायत सदस्य के हाथों से हम एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई की ये खूबसूरत ट्रॉफी आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मुख्य अतिथियों का, मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लॉट ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आसिफ शेख। देखिए आसिफ, जो चल रहा है कमेंटेटर उसको कहना उनका कर्तव्य है। कई दिनों से मैं देख रहा था कि आपकी बॉलिंग हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब बॉलिंग भी हो रही है, बैटिंग भी हो रही है। मापोली टीम भी अच्छा खेल रही है। इस मैन ऑफ द मैच का क्रेडिट क्या आपको जाता है या पूरी टीम को जाता है? ये मेरे पहले फैमिली को जाता है, मेरे अम्मी अब्बा को, और फिर मेरे पूरे गांव वासियों को जाता है। और जो 11 मेहनत करते हैं उनका तो हक बनता है। आसिफ, कैसा महसूस किया ग्रामीण से खेलकर आपने बाली ट्रॉफी 2022 में, और क्या कॉन्फिडेंस आपको मिला था सिटी क्रिकेट से? लगभग ग्रामीण और सिटी टीम एक ही है हमारी। अरबाज पटेल हर टाइम मेरे को बोलते रहता है कि आप मेहनत कर, अच्छा खेल। उसका जो कहने का तरीका है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पूरी टीम में जो 11 खिलाड़ी है वो बहुत मेहनत करते हैं और हमारे गांव वाले हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सिद्दीक सर से, मैं कैफी आजमी का मैन ऑफ द सीरीज़ था, इरशाद अंसारी बाली के सीरीज़ थे। हम लोग भी क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कमेंटेटर्स का काम है जो चल रहा है उसको कहना। हर खिलाड़ी का उतार चढ़ाव रहता है और उतार चढ़ाव के हिसाब से ही उसकी कमेंट्री भी होती है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो ये थे आसिफ शेख। मैं आपको लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में। पांडुरंग धर्मा पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धि बाबे सर और ग्रेट वाइस अजय घरत सर। बाली ट्रॉफी 2022 10वां दिन और ये दूसरा मुकाबला जो इस वक्त चलता हुआ। खेलने वाली टीमें है जरी मरी काटई और हंसिका पिंपल घर के बीच में ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला रहा है जरी मरी काटई का। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ और स्कोर हम देखें तो जो बना है अब तक 11 रन। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे सूरज जोशी, जबकि गणेश अभी भी वहां पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए इस वक्त अर्जुन। गेंदबाजी में अब गणेश पाटिल को बुलाया गया है। हालांकि पहले ओवर में विशाल ने अच्छी गेंदबाजी की, 11 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट हासिल किया अजय सर। सूरज जोशी इस वक्त आउट होकर वापस गए। आउट होने से पहले सूरज जोशी ने 4 रन बनाए। और सूरज को एक जीवनदान भी मिला था, कैच ड्रॉप हुआ था, 2 कैच ड्रॉप हुए थे बल्कि। अब इससे ज़्यादा किस्मत क्या साथ दे सकती है आपका? जी बिल्कुल, और दोनों ही कैच वहाँ पर सागर ने वो ड्रॉप किए थे, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 रन ही बनाकर वापस गए हैं। अर्जुन सामना करेंगे वहाँ गणेश पाटिल का। उसी बीच वहाँ पर देखना है इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला है, वहाँ पर 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच वहाँ पर तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 3 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 3 रनों की मदद से आगे पहुँचता हुआ 14 रनों पर। अच्छा शॉट था, थोड़ी जगह थी, थोड़ा बाउंस था गेंद में और उस बाउंस को अच्छे से काउंटर किया बल्लेबाज ने। जानबूझकर खेला था हवा में क्योंकि पीछे कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं था कवर्स की दिशा में, इस वजह से जानबूझकर उन्होंने हवा में खेला था। और 3 महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए अर्जुन का खाता खुला है इन 3 रनों से। रन संख्या 14, 1 विकेट के नुकसान पर आज का ये दूसरा मुकाबला।
गणेश गणेश की ये गेंद देखना, वहां पर ऑन साइड में खेला इस गेंद को, बहुत दूर रह गए खिलाड़ी और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये। काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री पर और एक खिलाड़ी डिप स्क्वायर लेग पर है। मिड विकेट का इलाका कहीं ना कहीं खाली था और वहीं से गेंद को निकाला पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। पहला चौका इस मैच का। जी बिल्कुल, पहली बाउंड्री लगाई वहां पर बल्लेबाज गणेश काले ने। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद इस बार भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गणेश काले द्वारा। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई वहाँ गेंदबाज गणेश पाटिल को। और ये तो और भी बेहतरीन स्ट्रोक है मैं समझता हूँ। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद था और उस फील्डर को इसीलिए रखा गया है कि वो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को भी कवर करे और साथ में लॉन्ग ऑफ की दिशा में भी गेंद जाती है तो वहाँ पर भी वो पहुँच सके, लेकिन उस फील्डर को मौका दिया नहीं। दूर से खेला था लेकिन फील्डर से भी दूर खेलने में कामयाब रहे। टाइमिंग लाजवाब थी। इस बार देखना वहाँ अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है डीप में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, विशाल वहाँ मौजूद है, लेकिन एक ही रन आएगा इस बार इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त गणेश द्वारा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 23 रनों पर पहुंच चुका है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। हंसिका पिंपलगर और जरीमरी काटई के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है काटई का। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था कि जिस तरह से मापुली के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। पुंजा इंटरप्राइजेज उराल देवी तड़ाली उन्होंने भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, लेकिन उनका वो फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि मापुली स्पोर्ट्स ने एक अच्छा टोटल खड़े किया था उनके सामने। और उसी बीच वहाँ पर सटीक निशाना, विकेट इस वक्त गिरता हुआ और अर्जुन की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। कुछ ज़्यादा ही जोखिम उठाया गया था इस सिंगल के लिए। मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता थी इस रन की, क्योंकि देखिए अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और अर्जुन अभी अभी क्रीज पर आए थे। एक ही गेंद खेली थी इससे पहले, बॉलर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन यहाँ पर बॉलर की तारीफ करनी होगी। बहुत बढ़िया फील्डिंग और उसके बाद थ्रो कमाल का था, सटीक निशाना, और नहीं पहुँच पाए अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से अर्जुन। 3 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 23 पर गिरा है ये दूसरा विकेट। नए बल्लेबाज अभी पाटिल, बालाजी स्पोर्ट्स के लिए क्या कमाल का क्रिकेट खेला उन्होंने भिवंडी के सिटी क्रिकेट में। संकट मोचक रहे बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। एक दिग्गज खिलाड़ी है जहां तक भिवंडी तालुका क्रिकेट का सवाल है अभी पाटिल। जी बिल्कुल, एक बेहतरीन खिलाड़ी है अभी पाटिल, और लेदर क्रिकेट और ओपन क्रिकेट भी काफ़ी उन्होंने खेला है। और ऐसे ही कहा आपने कि बालाजी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी समय तक उन्होंने क्रिकेट खेला है। पिंपलघर के जो ज़्यादातर खिलाड़ी हमने देखा कि बालाजी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने खेला है। जिस तरह से हम देख रहे कि सूरज जोशी अभी भी बालाजी स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे, और गणेश पाटिल उन्होंने भी बालाजी स्पोर्ट्स के लिए खेला। तो पिंपलघर के जो ज़्यादातर खिलाड़ी वो बालाजी स्पोर्ट्स के लिए ही खेलते हैं। और ख़ासतौर पर 2016, 17, 18 का जो सीज़न था वहाँ पर, उन सीजन्स में मैंने देखा कि यहाँ पर परशुराम टावरे स्टेडियम में ज़्यादा अच्छी पारियाँ खेली अभी पाटिल ने। तो ये एक भाग्यशाली मैदान है उनके लिए। गणेश पाटिल और अभी पाटिल की जो जोड़ी रहा करती थी वो बहुत ही बेहतरीन जोड़ी रहा करती थी। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहाँ पर एक बार फिर से अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया, और गजब की फील्डिंग वहाँ पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर सागर द्वारा। हालांकि सागर ने 2 कैचेस छोड़े, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है। जहाँ फील्डिंग तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत लाजवाब देखने को मिली और 2 रन लेने में कामयाब हुए गणेश काले और अभी पाटिल। तो इस तरह से ये ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर। जी बिल्कुल, अगर 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो रन के मामले में यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है स्कोर, लेकिन 2 विकेटें भी गिरी है। सूरज जोशी जो एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जिस तरह से बीपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, वो सस्ते में आउट होकर वापस गए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए, रन आउट होकर वापस गए। तो 2 विकेटें भी गिरी है, लेकिन अभी भी गणेश काले वहाँ मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे। 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई है, एक अच्छी शुरुआत दी है उन्होंने, लेकिन उस शुरुआत को अब कंटिन्यू रखना होगा क्योंकि अभी भी वहाँ पर अभी पाटिल मौजूद है। हालांकि अभी ने अब तक कोई गेंद नहीं खेली है।
गेंदबाजी की हम बात करें तो पहले ओवर में विशाल ने 11 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद गणेश पाटिल ने 14 रन खर्च किए। थोड़ा महंगा ओवर रहा है गणेश का। और ख़ास तौर पर अच्छे शॉट्स गणेश के ओवर में गणेश द्वारा ही खेले गए। गणेश काले ने उनकी अच्छी खबर ली, 2 चौके जड़े, जिस वजह से थोड़े महंगे साबित हुए गणेश पाटिल। सूरज जोशी ने ज़रूर निराश किया है, 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि उनके 2 कैच भी ड्रॉप हुए थे। बीपीएल सीज़न 2 के वो बेस्ट बॉलर रहे थे और एक 70 रनों की अच्छी पारी भी खेली थी उन्होंने उस टूर्नामेंट में। गेंद से 14 विकेटें ली थी सूरज जोशी ने। खैर इस समय गणेश काले और अभी पाटिल की जोड़ी है क्रीज पर, विशाल आक्रमण जारी रखते हुए। और कप्तान ने ज़रूर टॉस में उनका जिक्र किया था कि वो एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं काटाई टीम के लिए। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। जी बिल्कुल, विशाल एक बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर जिसे हम कहेंगे। सुदाम स्पोर्ट्स के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 47 रनों की पारी खेली थी बालाजी स्पोर्ट्स के सामने विशाल ने। और गेंदबाजी भी हमने देखी कि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, 11 रन खर्च किए पावर प्ले में और 1 विकेट हासिल किया है। समय के मामले में पहली वार्निंग दी जा रही है अंपायर द्वारा। काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद किया जा रहा है काटाई के कप्तान द्वारा। अभी पाटिल के पास स्ट्राइक और नो बॉल का इशारा, वहां पर गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। अक्रॉस द लाइन खेला था, अच्छा स्ट्रोक है, हालांकि 1 ही रन मिला है, लेकिन नो बॉल है। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर ऑन साइड में 3 खिलाड़ी थे, जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। स्ट्राइकर से इन पर अंपायर है गोकुल पाटिल। तो ये कप्तान की कहीं ना कहीं गलती। कई बार फील्डर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है, कप्तान का कई बार तो उतना ध्यान नहीं रहता है। खासतौर पर जो स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी होता है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे मामले सामने आ जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल, और लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी केतन घरत वो यही कह रहे थे कि खिलाड़ी को आपको अंदर लाना है, लेकिन तब तक गेंदबाज ने गेंदबाजी कर दी थी। केतन घरत भी टीम में शामिल है, जो कि एक मुख्य ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, अभी तक गेंदबाजी के लिए आए नहीं है। अगली गेंद फ्री हिट, और फ्री हिट का सामना करेंगे गणेश। खूबसूरत गेंद अंदर की तरफ आई, वहां पर बेल गिर गई है। देखना है कि क्या कुछ हुआ है। रन तो पूरा कर रहे बल्लेबाज। लेग बाइस का इशारा। क्या हिट विकेट हुए हैं? तो लेग बाइस के जरिए 1 रन दिया गया है वहां पर। स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज में बहुत पीछे जाकर खेलने की कोशिश थी। अच्छी गेंद रही वो फ्री हिट वाली विशाल की। विशाल के पास अच्छी गति भी है और गेंद को कट कराने की क्षमता भी है। चूंकि अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो ज़्यादा खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन इस समय थोड़ी धूप खिली हुई है मैदान में। ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। उठाकर खेलने की कोशिश, बहुत खूबसूरत गेंद थी ये, हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई टप्पा पड़ने के बाद ऑन साइड में खेलना चाहते थे। अभी पाटिल ने 2 गेंदों का सामना किया है, 1 पर बैटिंग करते हुए। अच्छी स्थिति है मजर इस समय हंसिका स्पोर्ट्स की। और बढ़िया गेंद थी ये, थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी लेकिन गैप में निकल गई और मिसफील्ड भी हुआ है, तो यहाँ पर 2 रन जरूर ले जाएंगे अभी पाटिल। 2 रन पूरे, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए इस ओवर के बाद और 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और निश्चित रूप से 60 का जो आंकड़ा है वो जहन में चल रहा होगा बल्लेबाजों के। और 5 ओवर के खेल में 60-65 रन एक बहुत ही बेहतरीन टोटल है।
शॉट हम पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अभी को बांध कर रखा गया है सही मायनों में विशाल द्वारा। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करे, अभी अब तक 4 गेंदों का सामना किया जिसमें सिर्फ 3 ही रन बनाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में नज़र आते हुए बल्लेबाज अभी पाटिल, हालांकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। ज़्यादातर ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए फिर से स्विंग एंड मिस, खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए विशाल। और विशाल भी खुश है कि बायत के बल्लेबाज उनके सामने हैं, क्योंकि उनकी जो गेंद है वो दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ कटती है और बायत के बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ ज़्यादा कटती है। तो ऐसे में बायत के बैट्समैन के लिए खेलना उतना आसान नहीं है। फिर से अक्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया, इस बार हालांकि बल्ले पर लिया ज़रूर है लेकिन कुछ खास टाइमिंग देखने को नहीं मिली। केवल 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही ये किफ़ायती ओवर खत्म होता हुआ विशाल का। खेल को धीमा करने में निश्चित रूप से कामयाब हुए हैं। 3 ओवर की समाप्ति, हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ का स्कोर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वक्त हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। पानी की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण इस टूर्नामेंट में, क्योंकि गर्मी के दिन है और O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम शुक्रगुजार है शाहिद पापा और फैयाज अंसारी का। शाहिद पापा और फैयाज अंसारी के हम शुक्रगुजार है जिन्होंने पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है। यहाँ से गेंदबाजी में परिवर्तन होगा और साथ में परिवर्तन हम कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। आगे का आंखों दिखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय गरत। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ का स्कोर है इस वक्त 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। केतन गरत मोर्चे पे लगाए गए हैं। इस मरतबा हुक करने की कोशिश वाइड के साथ शुरुआत होती है वहाँ पर। देखिए केतन गरत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काटई क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया। चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए कई साल खेले। केतन गरत सामना करेंगे बैट्समैन अभी पाटिल, मैन ऑफ क्राइसिस। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया है डाउन द ग्राउंड, प्लेयर मौजूद है और आउट हो गए अभी पाटिल। बड़ा झटका लगता हुआ हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ को 32 पर तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा है। आउट होके जा रहे हैं अभी पाटिल। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो। इसके बाद ग्रामीण से इस मैच की विजेता टीम और मापोली स्पोर्ट मापोली के बीच मैच रहेगा। उसके बाद शुरुआत हो जाएंगी बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग की।
गेंदबाजी के लिए केतन गरत, नए बैट्समैन प्रीतम भुईर नॉन स्ट्राइक पर है, जबकि सामना कर रहे हैं बैट्समैन गणेश काले। इस मरतबा खड़े खड़े इनसाइड आउट खेला है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया कोशिश डीप एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन कैच छूटता हुआ 2 रन बनाए बैट्समैन ने। इनसाइड आउट खेला था, काफ़ी देर तक गेंद आसमान में रही थी, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रनों पे पहुंचा है, 34। केतन घरत, हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से आते हुए क्रीज के कोने से ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर कर बैठे, वाइड गेंद, 1 रन और आता हुआ स्कोर में 35 पे पहुंचा है स्कोर। हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई, आज आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और सूरज की रोशनी आ भी रही है तो छन कर। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला, पुश किया ऑन साइड में, काले ने 1 रन, 36 पे पहुंचा स्कोर पिंपल घर का। केतन घरत सामना करेंगे प्रीतम भुईर। प्रीतम भुईर का अपना एक क्लास है और बाली ट्रॉफी 2018 में रमनी कोहली की उन्होंने कप्तानी की थी, जब टीम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मुकाबला आ रही थी। बढ़िया गेंद और देखना है क्या कुछ हुआ है। बाई का इशारा, क्वार्टर फाइनल धनेश कुकसे से आ रही थी, हालांकि प्रीतम भुईरी रमनी कोहली के कैप्टन थे। 1 रन से स्कोर 37 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई हंसिका स्पोर्ट केतन घरत, कॉर्नर ऑफ द क्रीज, इस मरतबा बहुत खूबसूरत तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, लगभग स्लाइस किया, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, काफ़ी दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नज़र शॉट, केवल दिशा दी थी और गेंदबाज के पेस को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज किया था, 4 रन। इस चौकी की मदद से स्कोर तेजी से 41 पे पहुंचा है चौथे ओवर में हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ का। केतन घरत, गणेश काले को बैकफुट पे गए, पुल किया, पीछे खिलाड़ी है और मिसफील्ड हुई, वहां पर 2 रन बनाए गणेश काले ने, 2 रन से स्कोर 43 पे पहुंचा है, 43। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 43 रन और 3 विकेट। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑन फील्ड अंपायर कुल स्कोर है 43।
देखना है डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए रोमित घरत। रोमित घरत का सामना करेंगे बैट्समैन प्रीतम भुईर। काटे टीम के तरफ हम देखते हैं तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां पर केतन घरत है, जहां पर गेंदबाजी में गणेश पाटिल थे, रोमित घरत पहली गेंद इस मरतबा एलिवेशन नहीं हवा में और आउट हो गए बैट्समैन प्रीतम भुईर, और रोमित घरत ने बैट्समैन को रोमिंग में भेज दिया है बाहर। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ यहाँ पर हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ का। 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं हरेश। एक ज़माना था कि पिंपलगढ़ बहुत बड़ा नाम ग्रामीण क्रिकेट में था। पिंपल नहर, पिंपलगढ़, गेंदबाजी के लिए रोमित घरत तैयार होते हुए। अच्छी गेंद, काले क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे भी गेंद रही थी, डॉट गेंद। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है। 1 रन बना है, दूर से थ्रो पहुंचा है, 2 रन बने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ का। 45 रन और 4 विकेट, 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आज बाली ट्रॉफी का 10वां दिन है। रोमित लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गेंद को लिफ्ट कर दिया है। पीछे खिलाड़ी है, नहीं पहुंच पाए। फील्डिंग बढ़िया, सिर्फ 1 रन। अच्छी बॉलिंग हो रही है डेथ ओवर में, और कुल स्कोर 46 रन, 46। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। जड़ में गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं। आगे रखा था, वहां पे जड़ में थी गेंद। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से अच्छा ड्राइव, पैर से रोकने की कोशिश, और गेंद गैप में ट्रेवल होती हुई डाउन द ग्राउंड, 4 रन। बहुत तेज शॉट, पहले गेंदबाज ने रोकने की कोशिश की, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के फील्डर भी बीट हुए, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कुल मिलाकर रन बने 50। 51 की चुनौती रखी है इस मैच को जीतने के लिए पिंपलगढ़ ने जरी मरी काटई के सामने। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।
रनों की चुनौती है। बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोपहर के सेशन का आप क्रिकेट देख रहे हैं। मुकाबला चलता हुआ खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी, जो आज बल्ले से इतने सफल नहीं रहे। देखिए कितनी कंप्लीट साइड है। अभी पाटिल है, प्रीतम भुईर है, सूरज जोशी है। हालांकि भिवंडी प्रीमियर लीग के सफल गेंदबाज रहे थे, 14 विकेटें ली थी। दोनों ओपनर काटेई जरमरी के विशाल और रोमित घरत। पहली गेंद सम्मान दिया, हल्के से पुश किया, कवच में 1 रन बना। 1 से खाता खुला, विशाल का खाता खुला, जरीमरी काटेई का। सूरज जोशी सामना करेंगे रोमित घरत। स्लॉक करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी गेंद। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स। फिर से स्विंग एंड मिस। गेंद स्लिप पॉइंट पे लेग बाय के रूप में 2 पे पहुंचा है स्कोर। गति पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और वेरिएशन पे ध्यान दे रहे हैं सूरज जोशी। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा ड्राइव किया हवा में। पहला विकेट यहां पर आउट होके चले गए बैट्समैन विशाल। पहला झटका लगता हुआ 2 के योग पर। और अजय घरत, एक बात तो है कि जिस तरह की बॉलिंग है हंसिका स्पोर्ट्स के पास, ये लक्ष्य भी काटेई के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। प्रीतम भुईर इस सीजन में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सूरज जोशी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बैट्समैन घरत के साथ राकेश पाटिल। इनर गुलोस उलोस पहन के आए हैं। बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे सूरज जोशी की, जहां पर उन्होंने आते ही अपने टीम के लिए सफलता दिलाई। मुकाबला चलता हुआ हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ बनाम जरीमरी काटेई। तेज गेंद, टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल वहां पर बैट्समैन के सर के ऊपर से जाती हुई विकेट कीपर के पास। देखिए वाइट बॉल इसलिए नहीं घोषित किया कि विकेटों के पीछे गेंद ज़्यादा उठी थी। वोल्टॉस गेंद स्लाइस किया है इनफील्ड के ऊपर से। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में, गेंद भी बाहर, फील्डर भी बाहर। 4 रन। खराब गेंद थी और अच्छे से खेला था वहां पे बैट्समैन रोमित घरत। खाता खोलते हुए 4 से 1 ओवर की समाप्ति, 6 रन 1 विकेट। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
खेल की शुरुआत होती हुई देखिए, गेम प्लान बिल्कुल साफ है हंसिका स्पोर्ट्स का। प्रीतम भुईर को लगा दिया गया है। अब उनकी जगह पर उनको हटा के अमोल को लगा दिया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन राकेश पाटिल। एक ओवर में 6 रन आए, बचे हुए 4 ओवर में 45 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है 11.25। अमोल इस मरतबा विद टाइट स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गेंद गैप में जा रही थी। ओ हो, क्या हुआ है वहां पे? जगलिंग जगलिंग जगलिंग, और आखिरकार मेरे ख्याल से कैच छूट गया। लेकिन कमाल का एफर्ट सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी का। ये देखिए, एक लम्हे ऐसा लगा था पकड़ ही लिया। जगलिंग जगलिंग जगलिंग, नाउ ड्रॉप। वाकई में कमाल की कोशिश की थी। 2 रन आते हुए स्कोर में, स्कोर 7 रन। तीसरे अंपायर को पूछा है वहां पर क्या बाउंड्री है या नहीं है, बाउंड्री है या नहीं है। ऑनफील्ड अंपायर रमीज रईस ने तीसरे अंपायर से पूछा है। सेफ है। स्कोर है इस वक्त 8 रन 1 विकेट। अमोल वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ 9 रन। बैट्समैन स्विच हिट खेलना चाहते थे। इस मरतबा तान दिया आसमान में गेंद। ओ देखना है क्या कुछ हुआ है फिर से। सूरज जोशी थे वहां पर डीप वाइडिश मिड विकेट पर। फिर तीसरे अंपायर को पूछा है। लगातार गेंदें सूरज जोशी के पास जा रही है और लगातार ऑनफील्ड अंपायर गोकुल टीवी अंपायर के पास जा रहे हैं। जंप लगाकर छह रन है। जब उन्होंने गेंद को पकड़ा था, जब वो बाउंड्री से टकरा गए थे, उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है इस वक्त 15 रन 1 विकेट। जरी मरी काटाई 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। प्रीतम भुईर को बॉलिंग पे बुलाया, उसके बाद उनको हटाकर अमोल को लाया। फिर खराब गेंद, फिर वाइड। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। गेंदबाजी कर रहे अमोल। प्रीतम भुईर थोड़ा सा उनसे कुछ समझाते हुए कट करने की कोशिश, फिर वाइड गेंद। खराब बॉलिंग हो रही है जहां पे सूरज जोशी ने 6 रन दिए। ये गेंदबाज जिस तरह से रन लुटा रहे,
चिंताएं बढ़ती भी हंसिका स्पोर्ट्स की। दो बॉल में 11 रन दे दिए इसने। 2 गेंदों में 11 रन दिए। देखना है कि ओवर कब खत्म होता है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया, पीछे खिलाड़ी है, कोशिश बढ़िया, अच्छा बैकअप किया सूरज जोशी ने। 2 रन बनाए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर 19 रन, 1 विकेट, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। छोटी गेंद, स्विच हिट किया है, बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद सीधी, थर्ड मैन पर, स्टैंड में 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला है, और जो दबाव है गेंदबाज पर उसका अच्छा इस्तेमाल किया। स्कोर जरी मरी काटई का 25 रन। धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती हुई हंसिका स्पोर्ट्स के लिए। ओ हो, लैप स्वीप, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। क्या दिलकश स्ट्रोक खेला है, जाजिबुल नजर शॉट, घुटना टेक और सिक्सर देख, लैप स्वीप किया था खड़े खड़े, 6 रन। 31 पे पहुंचा स्कोर। कितने महंगे साबित हो रहे, लग रहा है कि अमोल आज बिग बाजार से पूरी शॉपिंग करके जाएंगे। स्विच हिट की कोशिश, फिर वाइड। 32 रन, अब तक 26 रन दे चुके हैं अमोल इस ओवर में। पहले ओवर में सूरज जोशी ने सिर्फ 6 रन दिए थे। अच्छी वापसी, 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 32 और बहुत लंबे समय चलने वाला ओवर अब जाके खत्म होता हुआ। यहां से 19 रन और चाहिए साहिबा, 18 गेंदों पर। अठारह गेंदों में 19 रन चाहिए, मरता क्या ना करता। सूरज जोशी को कंटिन्यू रखा गया है, जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे। मैच को हाथ से सरकता देखते हुए सूरज जोशी आए, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, अच्छी गेंद, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में निकल गई। 17 गेंदों में जरी मरी काटई को 19 रन चाहिए। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, स्विंग एंड मिस, फिर अच्छी गेंद। ऐसे लग रहा है कि सूरज जोशी अलग विकेट पे गेंदबाजी कर रहे हैं और अमोल ने अलग विकेट पे की हो।
अब तक 8 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए सूरज जोशी ने। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, विकेटों में गेंद और अंडर आर्म थ्रो, और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। रनआउट की अपील हुई है वहां पर। और बैट्समैन आउट, बड़ी विकेट। राकेश पाटिल बहुत अच्छा खेल रहे थे, 3 सिक्सर लगा चुके थे, 20 रन बनाकर रन आउट होकर लौटते हुए। भरपूर कोशिश कर रहे हैं सूरज जोशी अपने टीम को मैच में वापस खींचने की। अगला मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और मापोली स्पोर्ट्स मापोली के बीच रहेगा। देखिए राकेश पाटिल अच्छा खेल रहे थे, दुर्भाग्य तरीके से रन आउट होकर लौटते हुए। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सूरज जोशी, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स केतन घरत के लिए, बढ़िया गेंद और एज एंड गॉन, बड़ी विकेट। बहुत खूबसूरत गेंद, बल्ले का सिरा लेती हुई विकेट कीपर के हाथ में कैद होगी। एक और झटका लगता हुआ सूरज जोशी जी जान लड़ा रहे अपने टीम को वापस मैच में खींचने के लिए। दूसरे ओवर में 26 आए, पहले ओवर में सूरज जोशी ने 6 रन दिए। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022। मापोली स्पोर्ट मापोली की कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में बैठना है। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही मापोली स्पोर्ट मापोली से खेलेंगी। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विंग एंड मिस, साइड आर्म गेंद थी, विकेटों के ऊपर से चली गई। हर्षद आए ने बैट्समैन, केतन घरत 0 पे आउट हुए। बहुत खूबसूरत गेंद थी, बल्ले को छूने के बाद विकेट कीपर अभी पाटिल के हाथ में गई थी। सूरज इस मरतबा मोड़ दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी है। 1 रन, पूरी तरह चार्ज हो चुकी है अंशिका स्पोर्ट पिंपलगढ़। ओवर समाप्त होते हुए 3 ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में कुल स्कोर है 33। यहाँ से अभी भी 2 ओवर में 18 रन चाहिए, नहीं 33-7, 18 रन चाहिए। देखिए सूरज जोशी का जो बॉलिंग फिगर है, 2 ओवर 7 रन और 2 विकेट, एक्सलेंट बॉलिंग।
मापोली के बबलू भूरे भी हमारे बीच में है। दो ओवर 18 रन, दोनों टीमें बिल्कुल ऐसे दो राहे पे खड़ी है जहां पर देखना है कि कौन सी टीम बाजी मारती। गेंदबाजी में प्रीतम भुईर को बुलाया गया है। हालांकि दूसरे ओवर में गेंद उनको देकर वापस ली गई और अमोल को दी, जिन्होंने 26 रन दे डाले। प्रीतम भुईर सामना करेंगे उनका बैट्समैन हर्षद सेलार। नॉन स्ट्राइक पर है इस वक्त रोमित घरत ने भी 6 डॉट गेंदे खेली है और 4 रन बनाए। बैकफुट पे गए, बहुत ही नजाकत के साथ गेंद को स्टीयर किया, बढ़िया फील्डिंग। लेकिन इस बीच 2 रन बने, तीसरे के लिए जा रहे हैं और बैट्समैन रन आउट। रोमित घरत डगआउट लौटते हुए भेज दिया अभी पाटिल ने रोमित को वापस। ग्यारह गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 16। 11-16 का इक्वेशन। ग्रामीण क्रिकेट का आप मुकाबला देख रहे हैं और दोनों मापोली स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन, आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आके बैठना है। नए बैट्समैन साहिल मात्रे आए हैं बल्लेबाजी को। सूरज भुईर, प्रीतम भुईर। इस मरतबा अपील LBW की 1 रन बना है। हालांकि बहुत जोरदार अपील थी, वहां पर बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। यही कारण था कि कूल अंपायर गोकुल दास ने हॉट कंडीशन में नट आउट घोषित किया। दस गेंदे और 15 रन, 10-15 का इक्वेशन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। आज बादल छाए हुए हैं आसमान में। टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली छाए हुए। इस मरतबा ड्राइव किया, 1 रन बना और दूसरे के लिए जा रहे थे, खतरे को महसूस किया, वापस क्रीज में अपने कदमों को खींच लिया। 37 रन, यहां से 14 रन और चाहिए। 9 गेंदों में। नौ गेंदे और 14 रन। व्हाट अ मैच। प्रीतम की गेंद, बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद बैट्समैन को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। 8-14 का इक्वेशन। जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई के बीच में। प्रीतम भुईर हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से आते हुए एज एंड ड्रॉप, ये महंगा पड़ सकता है। कैच छूट के 1 रन देना इस तरह की इक्वेशन में, जब 1 रन मानो सोने के टुकड़े के बराबर हो और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में रखो, कीमत कम नहीं होती। 7 गेंदे 13 रन।
7-13, ये हर कोई अपनी जिंदगी में कहता है कि 7-13 चाहिए, लेकिन देखना है बल्लेबाज साथ देते हैं या नहीं। टीम का हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बना है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं। तीसरे अंपायर की मदद। यहां पर आवी पाटिल क्या कर रहे थे? जिनको पीछे से अलर्ट किया वो तो समझे थे कि बैट्समैन कब का पहुंचे हैं, हालांकि लेट रिवेट रहा था, लेकिन देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय है। तीसरे अंपायर की तरफ चले गए अंपायर रमीज रईस, अंपायरिंग दुनिया का खूबसूरत चेहरा। नॉट आउट। अब 1 ओवर में कितने चाहिए साहिबा? 1 ओवर 11 रन। कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है। मापोली स्पोर्ट मापोली की कैप्टन, आपको हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आके बैठना है। विजेता टीम के कैप्टन तुरंत ही वहाँ आएंगे और हम टॉस कराएंगे। ग्रामीण का ये आज का आखिरी मुकाबला रहेगा और उसके बाद ऑल इंडिया बाली ट्रॉफी, ऑल इंडिया ओपन लीग की शुरुआत हो जाएंगी। गेंदबाजी में बुलाया गया है आखिरी ओवर के लिए अर्जुन को। देखना है कि अर्जुन करण अर्जुन की तरह हिट होते हैं या नहीं। अर्जुन राइट आर्म ओवर द विकेट, बाउंसर से शुरुआत, ऊंचा बाउंसर वाइड, बैट्समैन के रीच के बाहर, बैट्समैन के रीच के बाहर था। अंपायर 1 करते हुए 1 फॉर दी ओवर। 1 बाउंसर आप कर चुके हैं। अब 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 41। 6 गेंदे 10 रन। हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई के बीच मैच चलता हुआ। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा लॉन्ग ऑफ पे, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन दूसरे के लिए निकल पड़े और यहां पर जाकर बैट्समैन रन आउट। आज ऑल इंडिया ओपन लीग में ग्रुप बी के मैचेस पहले खेले जाएंगे, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला। इसके बाद ग्रामीण फॉर्मेट से मापोली स्पोर्ट मापोली और इस मैच की विजेता टीम फिर निकल के मारा है, फिर गेंद डाउन द ग्राउंड गई है, कोई मौका नहीं। 4 रन। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकल के मार रहे बैट्समैन साई। अब इक्वेशन क्या है साहिबा मोमिन? 4 गेंदे 5 रन। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। इक्वेशन थी 7-13, उसके बाद इक्वेशन है 4-5।
7-13, हर कोई यही तो कहता है एक दूसरे को 7-13 चाहिए। फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर निकल के मारा, इस मर्तबा गली में गेंद गई है, 1 रन। मैदान में एकाएक गर्मी छा गई है, एकाएक उतल पतल हो रही है, गेंदें बची है 3 और रन चाहिए 4। व्हाट अ मैच, ये बाली ट्रॉफी है। तीन गेंदें 4 रन। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 11 चाहिए थे। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया, पीछे खिलाड़ी, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। अब मैच और फंसता हुआ, 2 गेंदों में 3 रन। मुकाबला बराबरी पे छूटा तो फिर सुपर से ऊपर ये टूर्नामेंट है और सुपर ओवर रहेगा। 2 गेंदे 3 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं अर्जुन, सामना करेंगे बैट्समैन साईं। 1 चौका जड़ चुके हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन। मुकाबला अंशिका पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई के बीच चलता हुआ। आसमान में तान दिया है, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। जरीमरी काटई विजय। हार्ड लक सूरज जोशी एंड प्रीतम, हार्ड लक अंशिका। आइए अगले टॉस के लिए मैं जरीमरी काटई के कैप्टन और मापोली स्पोर्ट मापोली के कैप्टन दोनों से कहूँगा कि आपको हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स जिसे स्पॉन्सर किया है, कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुलंदशहर और एक्स मेयर जावेद दलवी साहब ने जरीमरी के कैप्टन, पहले आपको टॉस के लिए आना है। जरीमरी काटई के कैप्टन आसिफ शेख, मापोली स्पोर्ट मापोली के कैप्टन अजय गरत भी मुझसे जुड़ते हुए और